अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग मैं शुरू करी थी रात के टाइम से। भैया आए थे और वो लाए थे केक स्पेशली जैन और अब्बास के लिए। और देखो इन्होंने इसकी हालत क्या कर दी थी। कह रहे थे कि हमें तो पहला टेस्ट करना है, हमारा केक है। केक कटिंग भी नहीं की थी और फिर मैंने कहा चलो मैं भी खा लूँ, ऐसा ना हो मुझे केक मिले ही ना। नेक्स्ट डे जी मैं गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए और उसके घर के पास ही एक दरबार है। मैंने सोचा चलो यहाँ की ज़ियारत भी कर लेते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं ये दरबार देखने वाली थी और माशाल्लाह से मैं ये देख कर ना इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ये काफ़ी बड़ा और खूबसूरत सा मज़ार था। यहाँ पर हम लोग गए थे, बाकी मेरी फैमिली में से भी कोई नहीं गया। मैंने उनको दिखाने के लिए भी वीडियोज़ यहाँ की बना ली थी क्योंकि मुझे उनको भी दिखाना था। और भी मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, देखकर आप लोगों को किस किस को पता चल गया कि कौन सी जगह है, मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, वापस आके जी फिर हम लोग गए थे अपनी फ्रेंड के घर और वहाँ पर थी चूड़ियाँ। मेरा बड़ा दिल कह रहा था मैं चूड़ियाँ पहनूँ, लेकिन काफ़ी लेट हो रही थी तो हम लोग जल्दी से वापस आ गए थे। अच्छा, वापस आके मैंने अपनी आस्तीन के ऊपर ये बो लगानी थी ब्राउन कलर की। वैसे ये बो ना मेरे चेस्टर से मैचिंग है। वो मैचिंग चेस्टर मैंने यूनिवर्सिटी में लिया था अपनी शादी के बाद। और वो जब जिस दिन मैं पहन के गई थी ना, उसके ऊपर पेंट के छेंटे आ गए थे। वो सारा का सारा इतना गंदा हो गया था ना, फिर बस मैं उसे कभी कभी पहनती थी, स्पेशली जब बारिश आती थी तब। तो इसलिए ना मैंने उसकी आस्तीन मैचिंग नहीं बनाई थी। बस मैंने सोचा कि चलो अब बना लेते हैं, ऐसे ही कभी काम में आ जाएंगी। और ये इतनी क्यूट बन के आई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर मैं गई थी किचन में और आज मैंने बनानी है जी मछली। अच्छा, मछली में मैं डालती हूँ ये राई दाना। और ये राई दाना जो हमने घर पर उगाया है, ये वक्खर होती है, सरसों होती है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। ये घर पर उगाई थी मैंने और उससे ये राई दाना मैंने कलेक्ट किया था। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं कोई तड़का लगाती हूँ। दिली खुशी होती है कि मेरी अपनी उगाई हुई चीज़ का जो है ना मैं तड़का लगा रही हूँ। देखो इसकी अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग भी घर पर चीज़ें उगा सकते हो और उन्हें खुद के खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी मज़ा सा आता है। आते हैं फ़िश की रेसिपी पर। यहाँ पे मैं फ़िश कड़ी बना रही हूँ, यानी मछली का सालन। इसके अंदर बस थोड़ी सी चेंजिंग मैं करती हूँ, सिर्फ राई दाना, मेथी दाना और कलौंजी का जो है ना तड़का लगाती हूँ। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, ज़्यादा भून लोगे तो ये कड़वा जायका देने लग जाएगी। हल्की सी चटकने लग जाए ना तो इसके अंदर आपने प्याज डाल लेने हैं। इस सारे प्रोसेस से पहले ही ना मैंने फ़िश को धो लिया था और फिर उसके ऊपर मैंने लगाया था लहसुन और दही और थोड़ा सा नमक। और इस बार ना मैंने थोड़ी सी हल्दी लगा ली थी एवे चेंज के लिए। अब इसके अंदर मैंने प्याज भून लिया। बाकी का प्रोसेस सारा सिंपल होता है, बस वो हल्का सा जो तड़का लगाते हैं ना पहले, उसकी वजह से पूरा का पूरा टेस्ट जो है ना फ़िश का चेंज हो जाता है, ऐसे अचारी सी फ़िश बन जाती है। अब मैंने इसके अंदर सिंपल से मसाले डाले थे, नमक, मिर्ची और हल्दी। और देख लो, और कोई भी चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की थी। आप लोग मेथी, सूखा धनिया, बाकी जो चीज़ डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन देखें सिंपल से मसाले ऐड करने से और हल्का सा इसका जो मैंने तड़का चेंज किया था उसी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्ट का डिफरेंस आ जाता है। अब ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना, इसके अंदर हम लोगों ने टमाटर भी ऐड कर लेने हैं और आराम से इन दोनों चीज़ों को ना गलने देना है। अच्छा, मुझे फ़िश कड़ी जब शुरू में बनाना नहीं आती थी तो मैंने मामू से सीखी और मामू ने बस मुझे एक ट्रिक बताई थी, वो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। सिंपल सा है, जब ये मसाला भुन जाएगा ना, ये मसाला आपने नॉर्मल सालन वाला जो बनाते हो ना अपने घर पे, वो वाला भी बना सकते हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड करनी है मछली। मछली के साथ वो जो दही वाली जो उसका पेस्ट आप मछली पे लगाते हो ना, वो भी ऐड कर देना। उसके बाद आप लोगों ने जो मछली को नहीं हिलाना, थोड़ी देर इसे ऐसे ही भुनने देना है। और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो पानी, जितना आपको अपनी फ़िश कड़ी के लिए पानी चाहिए, जितना आपने शोरबा बनाना है। मछली को आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, पानी सूख जाएगा। नॉर्मल जितना आपको बचाना है अपने शोरबे के लिए वैसा बच जाएगा। आप उसको टेस्ट करो, मसाला और उसके मतलब पका हुआ है, कच्चा फ्लेवर ना आ रहा हो, फिर आप उसे उतार लो। अगर आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच चलाया ना तो बस फिर आपकी फ़िश कड़ी ना फ़िश कीमा बन जाएगा और बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर देखो आराम से मैंने इसे पकने दिया था और ढक्कन लगा दिया था। हल्का सा मैंने इसके अंदर चम्मच चलाया था क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है वो पतले पेंदे वाली है, डर लगता है नीचे से जल ना जाए। अगर आपका ये मसला नहीं है आप बिल्कुल भी चम्मच ना चलाओ। देखो इतना हल्का हल्का सा मैंने इसको हिलाया था। अगर इसको ज़्यादा हिलाएंगे, अल्टाएंगे, पलटाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। आपको लग सकता है कि शायद ये ऊपर से अच्छे तरीके से नहीं भुनेगी, लेकिन टेंशन नहीं लो, आराम से ये बन जाती है। एक बार ये ट्राई करके देखो, क्योंकि मैं भी शुरू में इसे ट्राई करने से पहले डर रही थी कि ऊपर से कच्ची रह जाएगी, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बन जाती है। और फिर जी मैंने बस इसको आराम से, और इसमें ना बड़े सब्र की ज़रूरत है, आप हल्की सी आंच कर दो और आराम से इसको पकने दो। अपने पानी के अंदर ये पक जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर जी एंड में मैंने इसके ऊपर डाल दी थी कटी हुई सब्ज़ मिर्ची, ताकि ये ना आधी कच्ची और आधी पक्की रह जाए, वो उसके ना अलग ही टेस्ट आता है मिर्ची वाला। थोड़ा सा मैंने पहले भी मिर्ची डाल दी थी, कुछ लोगों को फुल पकी हुई मिर्ची अच्छी लगती है। फिर इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने डाला था धनिया।
और देख लो जी हमारी फ़िश कड़ी रेडी हो गई थी। और फिर देखो अभी मैं डिश आउट करूँगी और आपको नज़र आ जाएगा कि बिल्कुल भी फ़िश नहीं टूटी थी और अंदर तक पकी हुई थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी इसका ज़ायका आ रहा था और जो इसका शोरबा था ना वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था। अचारी अचारी सा फ्लेवर आता है। सो इस रेसिपी को ट्राई आउट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसी लगी। अभी जाकर ना ये सर्व करते हैं और खूब ना अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। साथ ही मैंने मंगा लिए थे ये मिठाई। अभी मेरे भाई का रिज़ल्ट अच्छा है तो मैंने खानी तो थी ना मिठाई। और फिर हम शाम में गए थे भैया के साथ में बाहर। भैया आते हैं ना वीक में 1 बार आते हैं या फिर कभी ना वीक में 2 बार भी चक्कर लग जाता है। सो भैया आए हुए थे, सो हम लोग गए थे बाहर घूमने और हमने साथ में दादी को भी ले लिया था। दादी, अम्मी और हम सारे जो गए थे ना, हम लोगों ने कहा चलो बाहर का ना टूर लगा कर आते हैं। बारिश थी, फिर हम लोगों ने कहा गाड़ी किस काम आएगी, गाड़ी है ना तो बारिश में भी मज़े कर लेंगे। सो हम लोग घर से बाहर गए थे और ये सारा खुले माहौल में बारिश देखने का भी मज़ा आ रहा था। बहुत तेज़ बारिश नहीं थी। सो हम लोग गए थे एक स्टोर में। लास्ट टाइम हम और स्टोर में गए थे और वहाँ इस स्टोर में जाकर ना मुझे सबसे पहले बनाना चिप्स दिखे और बास ने कहा कि ना लेना, बहुत गंदी सी होती है। फिर जी मैंने दादी को लिया और हमने पूरे स्टोर का चक्कर लगाया। सो मुझे एक तो दादी को स्टोर दिखाना था कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं अगर वो कुछ और परचेज़ करना चाह रही हैं। लेकिन दादी को था ज़ुकाम, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना। बाय द वे सारा स्टोर हम लोगों ने एक साथ घूमा था और यहाँ पे मुझे नज़र आई थी ब्राउनी। अच्छा, मुझे न्यू आइटम लग रहा था सो क्योंकि मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया, सो मैंने इसे ले लिया था और मैंने कहा चलो इसको ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी बताएँगे कि ये कैसी थी। सो यहाँ पे सारा कुछ मैं दादी को भी दिखा रही थी और ख़ुद भी देख रही थी, घूम रही थी। बाकी अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी सो उन्होंने भी यहाँ से चीज़ें परचेज़ कर ली थी। अच्छा, जो ये चीज़ मुझे ना इस स्टोर में पसंद आती है वो अलग ही चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने दादा अबू के लिए ली थी 7 अप, क्योंकि हमने सोचा चलो कुछ लेकर चलते हैं, फिर कुछ अतरंगी नहीं ले रहे थे कि दादा अबू को पसंद ही ना आए। सो मेरा फेवरेट है बेकरी सेक्शन, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा था कुछ न्यू होगा तो न्यू ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ रोल मिले थे और फिर यहाँ पर अम्मी कुछ चीज़ें देख रही थी, मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बच्चों की तरह छोटी-छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे परफ्यूम्स हैं देख रहा था, सो मैंने कहा मैं भी देखती हूँ, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी परफ्यूम अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्या है, मुझे कोई परफ्यूम पसंद ही नहीं आती जहाँ पे मिल ही रही होती हैं, और जब नहीं मिलती तो मैं सोचती रहती हूँ मैं परफ्यूम कहाँ से लूँ, मुझे परफ्यूम लेनी है। फिर हम लोग आ गए थे बाहर गाड़ी में, क्योंकि दादी अम्मा थोड़ी सी थक गई थी और अम्मी लोगों को भी चीज़ें लेनी थी। दादी और मैं आ गए थे वापस गाड़ी में और फिर मैं यहाँ पे ना वीडियो ही बनाती रही हूँ, कहाँ से कैप्शन किस तरीके से ना कैप्चर होगी अच्छी सी बारिश। अब्बास लेके आया था अपने लिए कॉफ़ी, तो मैंने कहा मुझे भी कॉफ़ी पीनी है। फिर हम लोग कॉफ़ी दोबारा से लेने गए और अंकल ने बोला कॉफ़ी नहीं मिलेगी, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। और फिर हम लोगों ने बस जो रोल लिए थे हम लोगों ने वही एंजॉय किया। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या लेकर आई थी। सो जी मैं लेकर आई थी, मतलब मैंने लाई थी, अम्मी लाई थी रोज़ पेटल और साथ में लाई थी ये वाला जी शैम्पू, क्योंकि हम लोग हमेशा से लाइफ बॉय शैम्पू यूज़ करते हैं, दूसरे वाली हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और साथ में ये रेवड़ी भी लाई थी, क्योंकि मैं नहीं खाती लेकिन बाकी सारे जो हैं वो रेवड़ी बहुत शौक से खाते हैं। ज़ैन लाया था अपने लिए ये परफ्यूम, क्योंकि उसे ये अच्छी लगी थी, भई उसने लेनी थी। और साथ में अब्बास लाया था ये चॉकलेट। अच्छा, मुझे आजकल चॉकलेट भी नहीं अच्छी लगती, चलो कोई नहीं, और चीज़ें तो अच्छी लगती है ना। और ये वाली ब्राउनीज़ मैं लाई थी और देख लो मेरी पसंद कैसी है इन सारी चीज़ों में से। वैसे ना हम लोग खाना-शाना खा के गए थे तो कुछ ख़ास अच्छा लग भी नहीं रहा था, तो ऐਵੇਂ ही मैंने ट्राई आउट करने के लिए ब्राउनीज़ ले ली थी। साथ में ये वैसलीन भी हम लोग लाए थे, भी देख लो सारी चीज़ें आप लोग ही देख लो। चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं ब्राउनी। सो 2 ब्राउनी लाई थी मैं, एक के अंदर ना व्हाइट चॉकलेट भी मिक्स थी और एक ना सिंपल वाली ब्राउनी थी। इनकी शक्ल देखकर मेरा दिल टूट गया था कि मुझे बिल्कुल भी इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, वाहियात सी लग रही थी। चलिए अब टेस्टिंग की बारी आती है। सो ये वाली तो ठीक ही है, दोनों के अंदर ना एक हल्का-हल्का सा कड़वापन लग रहा था मुझे, सो इसलिए मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। बाकी जो है ना ये वाली ब्लैक वाली सिंपल चॉकलेट वाली ही अच्छी है। वैसे ये अच्छा है ना कि हमारे एरिया में फ्रेश ब्राउनी नहीं मिलती, सो कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो हम लोग ये वाली परचेज़ कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना। ओके जी, ओके बाय।